उसके बाद जो आ जाती है हाइपर लॉन्च उसे कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम क्या कहते हैं, उसको हम कैटेगरी में वो कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो $20 से कम है या $25 तक है, तो उसके अंदर हम क्या कहते हैं, उसके अंदर हम पहले मैनी चैट की वो वाली स्क्रिप्ट चलाते हैं कुछ दिनों तक, जिसमें सिर्फ हमने लिंक प्रोवाइड किया होता है कि जी आप ये वाली प्रोडक्ट को हमारे लिंक से बाय करें। वो जैसे मैंने पहले आपको दिखाया था कि वो मैंने लिंक अटैच कर दिया था गो टू अमेज़न में, और मैंने उन्हें कहा था कि आप ये इस लिंक पे क्लिक करें, मेरी प्रोडक्ट को परचेज़ करें और मुझे ऑर्डर आईडी नंबर अपना भेजें ताकि मैं आपको रिफ़ंड कर दूं। उसमें हम उनसे पहले रिव्यू नहीं मांग रहे होते, क्योंकि उस टाइम पे हमें चाहिए होता है कि हमारी सेल वेलोसिटी मैक्सिमम हो। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जब हम रिव्यू मांग रहे होते हैं तो कुछ लोग जो हैं वो फिर रिव्यू देना पसंद नहीं करते, वो फिर वैसे ही हमारी ये इस ऑप्शन को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो हम शुरू में पहले फ्री में ही गिव अवेज कर रहे होते हैं कि भाई, और गिव अवेज कितने करने होते हैं वो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया कि जो हमें CPR 8 गिव अवेज नजर आ रहे हैं, इस कीवर्ड को रैंक करने के लिए मुझे 8 दिनों में इतने पीस फ्री में बांटने पड़ेंगे, ठीक है। वो मैं फेसबुक के ऊपर भी मैंने एक कैंपेन लगाई हुई है, साथ यहाँ पर भी PPC भी चल रही है। तो इस तरीके से हम अपनी सेल वेलोसिटी को जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। अब हाइपर लॉन्च 1 को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारी प्रोडक्ट की प्राइस जो है कैटेगरी वाइज हमने उसको डिफरेंशिएट कर दिया कि अगर कोई प्रोडक्ट $20 तक आ रही है तो उसके लिए सबसे पहले हम कुछ दिनों के लिए वो लिंक वाली स्क्रिप्ट चलाएंगे, जिसके अंदर हम सीधा सिंपल बस लिंक प्रोवाइड कर देंगे और उन्हें कहेंगे कि परचेज करो और हमें ऑर्डर आईडी नंबर भेजो ताकि हम तुम्हें पेपॉल पे वो रिफंड कर दें। 8 दिनों तक मैं इस 8-10 दिनों तक जब तक मेरी प्रोडक्ट जो है वो टॉप 7 पेजेस में नजर नहीं आ रही होगी, मैं कस्टमर्स को लिंक ही प्रोवाइड करूंगा। लिंक की इतनी वेटेज नहीं होती, जब लिंक से परचेज करते हैं ना तो उसकी इतनी वेटेज नहीं होती रैंकिंग में। तो वो बस शुरू में क्योंकि हमारी प्रोडक्ट विजिबल नहीं होती, तो हम इसलिए लिंक से प्रोवाइड कर रहे होते हैं ताकि हम अमेज़न को सेल वेलोसिटी जनरेट कर सकें। सेल वेलोसिटी दिखाएंगे, देखें ये जो टॉप पे बैठा हुआ है उसके अगर डेली की 100 पीसेस सेल हो रहे हैं, 100 पीसेस सेल हो रहे हैं, तो मेरे भी डेली के 100 पीसेस सेल हो रहे हैं, बेशक वो मैं बैक एंड पे फ्री में गिव अवेज करूं, ठीक है। तो उससे अमेज़न मुझे उठा के मेरी पोजीशंस को बेहतर करता जाएगा और टॉप 7 पेजेस में ले आएगा, ठीक है। अब जिस दिन मैं टॉप 7 पेजेस में नजर आने लगूंगा उस दिन मैं वो पहले वाली स्क्रिप्ट जो है वो बंद कर दूंगा और एक और स्क्रिप्ट तैयार करूंगा जो कि अभी हमने बाद में देखी, जिसमें हम सिर्फ कीवर्ड प्रोवाइड करते हैं कि आप ये कीवर्ड अमेज़न पे टाइप करें जाके और मेरी प्रोडक्ट को ढूंढें, ठीक है। जब आपको प्रोडक्ट मिल जाए तो उसे बाय कर लें और फिर उसका ऑर्डर आईडी नंबर मुझे भेज दें, मैं उस तरीके से कर लूँगा। उससे ये लगता है कि यार ये कस्टमर जो है बहुत ऑर्गेनिकली आया, उसने अमेज़न पे फ़लाँ कीवर्ड टाइप किया, जैसे फ्राइंग पैन है, उसने अमेज़न पे आके फ्राइंग पैन टाइप किया, उसके बाद ढूँढता-ढूँढता वो मेरी प्रोडक्ट के ऊपर आया, उसे मेरी प्रोडक्ट बड़ी पसंद आई है, अमेज़न को ये लग रहा होगा। तो उसने इस प्रोडक्ट को बाय कर लिया, तो इसकी जो प्रोडक्ट बड़ी अच्छी है, लोग इसको बाय कर रहे हैं, इतना भी ये न्यूली लॉन्च है और इतने इसके ऊपर ट्रैफिक आ रही है, तो अमेज़न और उठा के हमारे रैंक को बेहतर कर देगा और हम टॉप पेजेस पे शो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये हम 8 दिनों तक इतने गिव अवेज करेंगे, हर सूरत में हमें करने हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल 800 गिव अवेज यहाँ पर होते तो मैं 8 दिन को उस पर डिवाइड करके तो मेरे डेली के गिव अवेज 100 बने थे, तो मैंने 100 गिव अवेज डेली करने ही करने अगर मैं इस कीवर्ड को रैंक करने जा रहा हूँ। बेशक मुझे फेसबुक का बजट उसके लिए बहुत ज़्यादा ही क्यों ना करना पड़ जाए, मुझे कोई 10-20 हज़ार 30 हज़ार 40 हज़ार 50 हज़ार भी दिन का बजट रखना पड़ा तो मैं रखूंगा, क्योंकि मैंने ये गिव अवेज का बजट ये अपना टारगेट अचीव करना है, ठीक है। ये हो गया जी हाइपर लॉन्च का कि अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो $20 के अंदर लाए कर रही है, ठीक है। अब एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने खुद से ही ये सारे गिव अवेज नहीं करते जाने, ठीक है। आपने पहले क्लाइंट से डिस्कस करना है कि भाई मैं ये वाली स्ट्रेटजी यूज करूंगा, इसके ऊपर इतने गिव अवेज होंगे, इतने गिव अवेज पे मुझे इतना खर्चा आएगा, ठीक है। तो ये आप बताएं, ये सारी कैलकुलेशन है मेरी, आप उसे कैलकुलेशन करके पूरी बता देंगे कि जी इतने गिव अवेज मैंने करने हैं, इतना खर्चा आएगा। तो अगर क्लाइंट आपको कहेगा कि ठीक है कर लो तो फिर आप कर लें, अगर वो कहता है कि नहीं करने, तो वो कह रहा है कि खाली आप PPC से ही करें, तो फिर आप PPC से ही करेंगे, ठीक है। आपने खुद से कुछ नहीं करना, आपने पहले उसके साथ डिस्कस करना है अच्छे तरीके से, ठीक है। ये हमने हाइपर लॉन्च डिस्कस कर लिया उन प्रोडक्ट के लिए जो कि जिनकी प्राइस $20 से कम है, और साथ साथ हम अपने रिव्यूज भी अरेंज करते जाएंगे इसी तरीके से कि अगर 10 लोगों को फ्री में बांटा है तो चलो एक आधे से हम कह देते हैं कि जी आप रिव्यू दे दें, ताकि
बहुत ज़्यादा भी रिव्यूज़ हमारे पास एकदम ना आ जाएँ और हम स्लोली बिल्ड करते जाएँ अपने रिव्यूज़ को, ठीक है? उसके बाद आ जाता है जी हाइपर लॉन्च 2। हाइपर लॉन्च 2 के अंदर उन प्रोडक्ट को हम यूज़ कर रहे होते हैं जो कि जिनकी प्राइस जो है वो $20 से ऊपर होती है, जो कि हैवी वेट प्रोडक्ट्स होती हैं। अब बाज़ क्लाइंट्स की प्रोडक्ट ऐसी भी हो सकती हैं कि जी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, $100 की प्रोडक्ट है, $150 की प्रोडक्ट है, तो उसके अंदर तो हम फ्री में गिव अवेज़ नहीं ना कर सकते। तो उसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, एक तो हम पीपीसी से अपनी विजिबिलिटी को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। पीपीसी कैंपेन अग्रेसिव लगा के अपनी प्रोडक्ट को टॉप स्पॉट पे शो कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद उसके ऊपर हमने रिव्यूज़ भी तो बिल्ड करने हैं ताकि हमारी प्रोडक्ट स्टेबल हो। तो रिव्यू के लिए अब हम $150 की एक प्रोडक्ट को फ्री में दे के रिव्यू लेंगे, तो वो तो हमारा बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो जाएगा। तो उसके लिए हम जो टेक्नीक यूज़ करते हैं रिव्यू बिल्ड करने की, वो उसे हम कहते हैं ट्रायंगल रिव्यू। अब ट्रायंगल रिव्यू क्या होता है? अब फॉर एग्जांपल मेरी एक प्रोडक्ट है, वॉशिंग मशीन है, ठीक है? वो $200 की फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट है। अब मैंने उसके ऊपर रिव्यू लाना है। मैं यूएस के अंदर यूएस के अंदर फॉर एग्जांपल सेल कर रहा हूँ, तो यूएस में मैं किसी अपने रिलेटिव से कहूँगा कि यार तुम मेरी ये प्रोडक्ट अमेज़न से जाके बाय कर लो, ठीक है? और बाय मैं उसे तब करने को कहूँगा, सबसे पहले मैं अपनी लिस्ट को अमेज़न एफबीए से एफबीएम पे कन्वर्ट करूँगा, ठीक है? एफबीए में ये होता है ना कि अमेज़न ही ऑर्डर फुलफिल कर रहा होता है और एफबीएम में ये होता है कि मर्चेंट ऑर्डर फुलफिल कर रहा होता है। तो सबसे पहले मैं एफबीएम पे अपनी लिस्ट को कन्वर्ट करूँगा और साथ ही मैं अपने रिश्तेदार को कह दूँगा या किसी को भी जिसके साथ मेरी बात हुई होगी, उसे मैं कह दूँगा कि तुम ऑर्डर प्लेस कर दो वहाँ पर $200 का वॉशिंग मशीन का, ठीक है? मैं अपने एंड से कोई भी पेपर या कोई भी चीज़ मैं उसे ना बस पैक करके और एक ट्रैकिंग नंबर लगा के जो कि अमेज़न को चाहिए होता है कोरियर के थ्रू, तो मैं उसके अंदर ना कोई भी छोटी-सी चीज़ डाल के, कोई भी ऐसी जो कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो वाली पैक करके सिर्फ़ मुझे ट्रैकिंग नंबर चाहिए। मैं वो ट्रैकिंग नंबर अमेज़न को दे दूँगा कि जी ये मैं प्रोडक्ट शिप कर रहा हूँ और वो जो रियलिटी में मैं वो वाली प्रोडक्ट तो शिप ही नहीं कर रहा हूँगा। मैं कोई पेपर या कोई कार्डबोर्ड वगैरह कुछ भी भेज रहा हूँगा उसे, और जब उसके पास वो प्रोडक्ट पहुँचेगी, तो उसके साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी है कि यार मैं तुम्हें वॉशिंग मशीन नहीं भेजूँगा, वैसे ही तुम्हें मैं ये बस एक पेपर भेज दूँगा। तो वो कहेगा ठीक है, अगर उसके साथ आपकी एग्रीमेंट हो जाती है, आपका कोई रिलेटिव है तो वो आपको इसमें सपोर्ट कर देगा। तो आप उससे कहते हैं, वो जब उसके पास वो कार्ड पहुंचेगा, अमेज़न को लगेगा कि जी शिपमेंट डिलीवर हो गई है। फिर उसके बाद वो रिव्यू करेगा कि जी ये वॉशिंग मशीन तो बहुत अच्छी थी, ये बड़ा अच्छे तरीके से क्लीन करती है सारा कुछ। तो अमेज़न को लगेगा जी बहुत अच्छे तरीके, बहुत ज़बरदस्त वो ऑर्डर फुलफिल हुआ है, ठीक है? तो जो $200 उसने वहां पर अमेज़न पे अपना ऑर्डर प्लेस करने के लिए दिए थे, वो $200 मैं उसे रिफंड कर दूंगा, प्लस उसे थोड़ा सा कमीशन भी दे दूंगा कि यार तुमने अपना $200 वहां पर लगाया, मेरे लिए इतनी एफर्ट की, तो कोई जो भी मेरा कमीशन उसका सेट होगा मैं उसे कमीशन दे दूंगा। तो इस तरीके से हम ट्रायंगल रिव्यूज बड़ी प्रोडक्ट्स पे ला रहे होते हैं। तो चूंकि बड़ी प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा रिव्यूज नहीं होते, तो वो थोड़ा इजीली रैंक हो जाती हैं। अगर आप उन पर कोई 20-25 भी ट्रायंगल रिव्यूज कर दें, तो आपकी प्रोडक्ट फुल अच्छे तरीके से रैंक हो जाती है, ठीक है? तो उस पर हम ट्रायंगल रिव्यूज के थ्रू कर रहे होते हैं, प्लस उसके ऊपर हमने पीपीसी कैंपेन भी अग्रेसिव लगाई होती है ताकि हमें पीपीसी कैंपेन से भी ऑर्डर आए। तो इस तरीके से इन टेक्निक को यूज करके हम अपनी प्रोडक्ट को रैंक कर रहे होते हैं। रैंकिंग के सिर्फ दो मेन चीजें हमें चाहिए होती हैं। एक हमें चाहिए सेल वेलोसिटी, ठीक है? आप साथ कूपन्स भी जनरेट कर सकते हैं हैवी प्रोडक्ट के लिए कि आप 20% ऑफ का कूपन दे दें, 30% ऑफ का कूपन दे दें, ठीक है? जो कि हमने जनरेट करना सीखा था। तो रैंकिंग का बेसिकली असूल ये है, दो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। एक तो हमें सेल वेलोसिटी दिखानी पड़ती है अमेज़न को कि भाई अगर टॉप पे जो बंदा बैठा है उसकी 100 पीसेस डेली के सेल हो रहे हैं, तो मेरे भी 100 पीसेस सेल हो रहे हैं, बेशक हम आर्टिफिशियली किसी भी तरीके से जनरेट कर लें, ठीक है? एक हमने सेल वेलोसिटी जनरेट करनी होती है, सेकेंडली हमने रिव्यूज बिल्ड करने होते हैं, क्योंकि सेल वेलोसिटी से ये है कि आपको अमेज़न उठा के पिछले पेजेस से टॉप स्पॉट पे तो ले आएगा, लेकिन आपकी कंडीशन स्टेबल नहीं होगी वहां पर। आप फिर वापस चले जाओगे पीछे कुछ दिनों के अंदर, क्योंकि और नए कंपेटिटर्स भी आ रहे होते हैं। तो स्टेबल आप तभी होगे जब आपके भी रिव्यूज बिल्टअप होना शुरू हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल टॉप पे अगर किसी के पास 200 रिव्यूज है, जब आपके भी कोई 100-150 रिव्यूज हो जाएंगे, तब आप भी स्टेबल होना शुरू हो जाओगे वहां पर टॉप पोजीशन के ऊपर, ठीक है? तो दो चीजें हमने करनी होती हैं। अब ये डिफरेंट हम पीपीसी से भी कर रहे होते हैं, सेल वेलोसिटी जनरेट कर रहे होते हैं, और चाहे वो अब हम फ्री गिव से कर रहे हो, तो हम बस हमने सेल वेलोसिटी दिखानी होती है, सेल वेलोसिटी और रिव्यूज करने होते हैं। इस तरीके से हम अपनी प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से रैंक कर सकते हैं, ठीक है?